करवाते हैं। है कोई इनके पीछे और बड़ा हाथ? हाँ जी, ये नाबालिग को आगे कर देते हैं, पीछे कोई और है इनके पीछे। ऐसी होते रहता है, आए दिन होता रहता है, आए दिन परेशान है, आए दिन कोई फोन पे बात नहीं कर सकता गली के अंदर खड़ा होके। बगल में तो पुलिस चौकी पास में है, पुलिस चौकी के पास ये कांड हो रहा है। क्या है, हम क्या सेफ है बताओ? क्या पुलिस अंधी है? पुलिस को नहीं दिख रहा, या तो पुलिस साजिश से मिली हुई है। पुलिस चौका बर्तन करती है बेचारी, उसका जीव पे क्या बीत रही होगी बताओ। पाल पाल के दूसरे के हवाले कर रहे हैं। हमें अब इतना ही भरोसा नहीं है हमारा बच्चा शाम को घर आएगा नहीं आएगा। मारा, हम लोग आ रहे थे उधर से, वहाँ पे वो काम कर रहे थे, वो किधर घुसा, वो किधर वो गया, हम तो देखे नहीं। एक बात बताओ मैडम जी, जब हमारे सीलमपुर में ऐसे 2 महीना 1 महीना पे कांड होते रहेगा, देखो हिंदू मुसलमान सब भाई बन के रहो, ना तुम खून बहाओ नहीं हम खून बहाओगे। ये नहीं हमारे हिंदू के बच्चा के खून बह रहा है और के बच्चे के खून नहीं बह रहा है, उनके बह रहा है तो कत्ल होगा, हमारे को बह रहा है तो कोई नहीं देखता है। यही बात है ना, है हर 2 महीना 3 महीना पर हमारे हिंदू बच्चे मर रहे हैं। सरकार कानून कोई पुलिस दरोगा कोई कुछ करता है? कोई कुछ नहीं करता है। बताया जा रहा है कि वहीं पे साइड में ही पुलिस चौकी भी थी, फिर भी अच्छा पुलिस चौकी थी, जब वो लड़का वहाँ घुस गया तो उस लड़का को क्यों न मारा? पुलिस वाले क्यों न मारा उसको? उस लड़की ने जाके सरेंडर करा। हाँ तो क्यों न मारा उन्होंने? उसी टाइम उसको भी मार देता ना गोली है। तो ये तो होते रहता है, जुगी के ओलट हो या हर जब बार आया जो टूटेगा टूटेगा, हर कर्म जुगी में होता है, हर कर्म जुगी में होता है। क्यों न टूट रहा है जुगी? बताओ, आप ही बताओ मैडम जी, हैं क्यों न टूट रहा है जुगी? सारे सब चीज उसी जुगी में है। हर बार कहते हैं सरकारों ने जुगी तोड़ो, उसके बाद फिर कानून बदल देता है, जुगी ना टूटे, क्यों न टूटे जुगी। ये भी जा रहा है जिसने मारा है उसके 13 लेकिन किसी गरीब के बच्चा मर रहा है जो पैदा कर कितना बड़ा कर दिया नन्हा सा जान को। वो तो आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों उनके साथ होगा। पुलिस वाला क्या करेगा? आएगा चले जाएगा, 2 दिन 1 दिन रहेगा चले जाएगा। उसको मार दिया, कल मेरे बच्चे को मार देगा। इसी डर से ना हम लोग मकान बेच रही हूँ, खा रही हूँ, कमा रही हूँ, ना किसी से ले रही हूँ ना दे रही हूँ। जब तो इंसाफ होएगा। यहाँ तो आए दिन का वो होता रहता है, कभी किसी का बच्चा जा रहा है, कभी किसी का बच्चा जा रहा है। यहाँ तो सीलमपुर के बच्चों को वो टारगेट बना रखा है। कहाँ काम करता था करण? गाड़ी का काम सीख रहा था लड़का, तो वो जहाँ मारा गया चाचा की दुकान पे, हाँ काम सीख रहा था। पढ़ाई उसने छोड़ दी थी, 1 साल हो गया था लगभग उसे काम सीखते हुए। बहुत नेक बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था वो। उसको पता नहीं किस वजह से मारा गया है, उस बच्चे को पेश कर दो, हमें वो बच्चा कारण बताएगा किस वजह से मारा गया उस मासूम बच्चे को। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए। कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लेडीजों की लाठीचार्ज हुई है, ये कार्रवाई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लाठीचार्ज किया गया पुलिस वालों ने बच्चों लड़कियों लेडीजों पे। क्या वजह थी? इन्हीं का बच्चा गया, इन्हीं की फैमिली में से बच्चों को बंद कर लिया। हाँ 4 बच्चे को बंद कर लिया इनके। घटना ये भैया वो काम कर रहा था दुकान में, वो पैसे खुले कराने आया, एक लड़का आया जन कहाँ से ऐसे ही बता रहे हैं, जिनने देखा उनने ऐसे गले में हाथ डाला। कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना देखा है कहाँ का है बंदा, कैसा है, काला है पीला है, किसी ने नहीं देखा है। पुलिस वाले के पास मार के चक्कू पुलिस वाले की चौकी में गया है, पुलिस वालों ने उसको छिपा लिया, खुद ही जाके सरेंडर किया। हाँ इनके लड़के भाग गए, चौकी में घुस गए, छोड़ दी, पकड़ा ही नहीं। क्यों नहीं पकड़ रहे भाई? तुम किसके लिए तुम्हें बैठाया? चौकी किसके लिए बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं कि सहायता हो। लेकिन ये एक चौकी ऐसी बनी हुई है, यहाँ में खुद अपना पेट भर। अब ये बताओ किसके ऊपर जिएगी ये? उसका सहारा ही है, उन बच्चों का सहारा, तो सहारा तो मिला ही रहेगा ही नहीं। ऐसे हाथा हो गया तो हम गए तो वहाँ इतना खून ढेर लगा पड़ा है, वहीं दम तोड़ दिया। बस इतना जिंदा रहता वो, यहाँ चाकू मारा है और वहाँ उसकी दुकान है, बाकी दुकान पे ही जाके पछाड़ खाई माने कि चाचा मैं तो गया जट, फिर छोड़ दिया। हाँ रात से, और फिर लाठीचार्ज करा पुलिस ने,
जब पब्लिक भेजी हुई है तो लाठी चार्ज कराओ और तन पे लठ चलाए। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और मेरा नाम है खुशी। देखिए, दिल्ली में जो है आए दिन चाकूबाजी की घटना सामने आती है। ऐसी एक घटना दिल्ली के सिलमपुर से आ रही है, जहां बताया जा रहा है करण नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र महज 15 साल बताई जा रही है, उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, हत्या जो है गुरुवार शाम तकरीबन 8:30 बजे की जाती है। आप देख सकते हैं मैं ऑन द स्पॉट मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए पुलिस ने जो है पूरा मार्किंग कर रखी है। यहीं पर जो है करण को चाकू मारा गया था, जिसके बाद आप निशान देख सकते हैं खून का कितना फैला हुआ है। देखिए, बताया जा रहा है करण की हत्या जिस व्यक्ति ने की है वो महज 13 साल का एक नाबालिग बच्चा था। देखिए, आप मेरे पीछे भी ये देख सकते हैं, यहाँ एक पुलिस चौकी मौजूद है जहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर करण ने अपना दम तोड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस पुलिस चौकी में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। देखिए, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त करण की मौत हुई तकरीबन 8:30 बजे, तो उसका जो हत्यारा था उसने पुलिस चौकी जाकर खुद को सरेंडर किया। देखिए, दिल्ली में जो है ऐसी चाकूबाजी की घटना जो है आए दिन सामने आती है। राजधानी में जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, इससे सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि ऐसी जो घटनाएं हैं इस पर आखिर रोक लगेगा कब। देखिए, यहाँ पर जो है अभी हम मौजूद है सिलमपुर में। हम यहाँ बात करेंगे करण के परिवार वालों से और यहाँ के आसपास के लोगों से कि आखिर ये लड़ाई हुई क्या थी। बस ये करण जो है वो महज 15 साल का था और वो एक मैकेनिक की शॉप पे काम करता था। पुलिस को अच्छी तरह सावधान रहना चाहिए ना। जिसने मारा है चक्कू और मैं आपको दूंगी तो आप पकड़ोगे ना, उसको पकड़ोगे ना, फिर ऐसा क्यों नहीं करा। हाँ, हम तो यही चाहते हैं खून के बदले खून हो। उनके बदले हाँ, साजिश है इसके अंदर, जब तो आगे करते हैं, नाबालिग के जरिए ये कांड करवाते हैं। है कोई इनके पीछे और बड़ा हाथ। हाँ जी, ये नाबालिग को आगे कर देते हैं, पीछे कोई और है इनके पीछे। ऐसी होते रहता है, आए दिन होता रहता है, आए दिन परेशान है। आए दिन कोई फोन पे बात नहीं कर सकता गली के अंदर खड़ा होके। में तो पुलिस चौकी पास में है, पुलिस चौकी के पास ये कांड हो रहा है। क्या है, हम क्या सेफ है बताओ। क्या पुलिस अंधी है, पुलिस को नहीं दिख रहा, या तो पुलिस साजिश से मिली हुई है। पुलिस पड़े चौका बर्तन करती है बेचारी, उसका जीव पे क्या बीत रही होगी बताओ। पाल पाल के दूसरे के हवाले कर रहे हैं। हमें अब इतना ही भरोसा नहीं है हमारा बच्चा शाम को घर आएगा नहीं आएगा। वारदात हुई तो वहाँ पर मौजूद थे? हाँ जी, मैं दूर खड़ा था। इतने में पकड़ने वाला था, इतने में अपना आपको उन्होंने सिलेंडर कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? वो कम से कम 2-3 लोग थे। हाँ जी, लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि एक अकेला ही था वो। नहीं, 2-3 लोग थे, एक बंदा भाग गया। अच्छा। हाँ जी, क्या हुआ था? वो जाके पुलिस में गया तो पुलिस वाला आराम से अपना बैठे हुए थे, आराम से ना उसको पकड़ा, उसको धुपका दिया। और मीट मछली रोज़ खाते हैं वहाँ पर, दारू पीते, एसी में रहते हैं रोज़, डेली उनका कंटिन्यूस दिया है और तार वालों से पैसे लेते हैं रोज़ डेली। हाँ जी। कितने साल के वो बच्चा था और क्या दोनों तीनों नाबालिग था या नहीं, पर 13 साल का तो कम से कम 14 साल का करण था और कम 15-16 साल का वो लोंडा था जिन्हें मारा है। कोई झगड़ा था या कोई बातचीत हुई थी? झगड़ा वगड़ा नहीं था, वो सिर्फ रामदुआ वाला बच्चा था, बहुत अच्छा था हमारा दोस्त, बहुत अच्छा ही था। रामदुआ वाला था, ना किसी का झगड़ा था उससे ना कुछ था। बाकी उसको ही पता क्या हुआ था, और कुछ खाने गया था बस वो, और तुरंत उनने मार दिया। मैं वहीं पे थी। क्या हुआ था ये? अभी ये तो हमने देखी, बच्चे को मारा, हम लोग आ रहे थे उधर से, वहाँ पे वो काम कर रहे थे, वो किधर घुसा वो किधर वो गया, हम तो देखे नहीं। एक बात बता मैडम जी, जब हमारे सिलमपुर में ऐसे 2 महीना 1 महीना पे कांड होते रहेगा, देखो हिंदू मुसलमान सब भाई बन के रहो, ना तुम खून बहाओ नहीं हम खून बहाओगे। ये नहीं हमारे हिंदू के बच्चा के खून बह रहा है और के बच्चे के खून नहीं बह रहा है, उनके बह रहा है तो कत्ल होगा, हमारे को बह रहा है तो कोई नहीं देखता है। यही बात है ना, है हर 2 महीना 3 महीना पर हमारे हिंदू बच्चे मर रहे हैं। सरकार कानून, कोई पुलिस दरोगा कोई कुछ करता है, कोई कुछ नहीं करता है। बताया जा रहा है कि वहीं पे साइड में ही पुलिस चौकी भी थी, फिर भी। अच्छा, पुलिस चौकी थी, जब वो लड़का वहाँ घुस गया तो उस लड़का को क्यों न मारा पुलिस वाले, क्यों न मारा उसको? उस लड़के ने जाके सरेंडर करा। हाँ, तो क्यों न मारा उन्होंने? उसी टाइम उसको भी मार देता ना गोली, है वो तो तुम्हारे पास चले गया उसको मार करके नन्हा सा जान को, है
तो ये तो होते रहता है जुगी के ओलट हो या हर बार आया जो टूटेगा टूटेगा, हर कर्म जुगी में होता है, हर कर्म जुगी में होता है। क्यों न टूट रहा है जुगी? बताओ, आप ही बताओ मैडम जी, हैं क्यों न टूट रहा है जुगी? सारे सब चीज उसी जुगी में है, हैं? हर बार कहते हैं सरकारों ने जुगी तोड़ो, उसके बाद फिर कानून बदल देता है जुगी ना टूटे। क्यों न टूटे जुगी? ये भी जा रहा है जिसने मारा है उसके 13 लेकिन किसी गरीब के बच्चा मर रहा है जो पैदा कर कितना बड़ा कर दिया नन्हा सा जान को। वो तो आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों उनके साथ होगा, हैं? पुलिस वाला क्या करेगा? आएगा चले जाएगा, 2 दिन 1 दिन रहेगा चले जाएगा। आप भी आओगे, ये बनाओगे, करोगे, चले जाओगे, हैं? बच्चा तो क्यों दूसरा के चले गया, हैं? अच्छा, ये नाबालिग बच्चे थे, जो 13 साल का एक लड़का था उसने चाकू मारा है ना। हमने बच्चे को देखे जब खून निकल रहा था वहाँ पे, उतने में मैंने कहीं पता इसको कुछ हुआ है, ये पड़ा हुआ है खून पे। हम लोग उधर से आ रहे थे, जब हमारे बच्चे रामलीला देख रहे थे, यहाँ आके जब हम डर के मारे बोली नहीं, मैंने कहीं कुछ हो गया होगा बच्चे को, या आजकल तो छोटे छोटे बच्चे शराब गजा दारू पीता है, हाँ। तब यहाँ आया तो सोच यहाँ पे हल्ला हुआ जो उसको मार दिया था। आप ही बताओ, हैं? अच्छा, यहाँ CCTV कैमरा वगैरह भी लगे हुए, तो उसको चेक करके भी तो कोई बात नहीं कही गई? नहीं, वो हमें नहीं है पता मैडम जी, लेकिन ये सब चीज़ को रोको, खून खराबा रोको। 1-2 महीना 3 महीना पता नहीं यहाँ पर कितना मर्डर होता है, मरता है बच्चे हिंदू की। ये कोई कुछ करते नहीं है। आज उनके बच्चे को मार दिया, कल और को मार देगा, कल हमारे को मार देगा। अच्छा, ऐसी चीज़ आप बता रहे हैं सीलमपुर में होती रहती है, हाँ। तो आप दिल्ली सरकार से क्या मांग करना चाहिए जो सीलमपुर की स्थिति ठीक हो और ऐसे जो हादसा है वो कम हो? करेगा दे मैडम जी, हम लोग को बस ये दो हमारे बच्चे पढ़े लिखे सही रहे, ना खून हो ना खतरा हो, सब अपना बन के रहे, हिंदू मुसलमान सब अपना बन के रहे। ना हमारे बच्चे को तुम मारो ना तुम्हारे बच्चे को हम मारे, ये बन के रहो, खून खराबा मत करो, हैं? अब हम लोग क्यों मकान बेच के भाग रहे हैं यहाँ से? क्यों अच्छा मकान क्यों बिक रहा है? तुम ही बताओ मैडम जी, हैं? किसके चक्कर में बिक रहा है? क्यों बिक रहा है, हैं? आ रहा है मकान, क्यों हम लोग कहती हूँ मकान बेच के भाग जाऊंगी? एरिया यहाँ का वैसा हो, इसी डर से है, आज उसको मार दिया कल मेरे बच्चे को मार देगा, इसी डर से हम लोग मकान बेच रही हूँ, खा रही हूँ, कमा रही हूँ, ना किसी से ले रही हूँ ना दे रही हूँ, नमक के साथ चटनी के साथ जय चीज के साथ खा रही हूँ, रोटी अपना घर में रह रही हूँ। ये तो बच्चे को तो मत मारो। काम पे गया है, वहाँ पे आके बस दुकान पे खड़ा हुआ, दुकान पे से उसने पैसे खुले करवाए, इतनी देर में एक लड़का आता है, गले में हाथ डालता है, आके चक्कू मार के चला जाता है। अच्छा, जिसने चाकू मारा उसको जानते थे क्या? नहीं, कोई नहीं जानता उसे, ना ही कोई जानता है। साथ ही सीता वो पुलिस वालों ने वहीं पुलिस चौकी के सामने ही चक्कू मारा है, उसे उठा के वो थाने में उसी चौकी में चला गया, उन्होंने अंदर कर लिया है बस। उसके बाद उसे लड़के को किसी ने नहीं देखा, किसने मारा है, कहाँ से आया है, कौन है वो, इस बारे में ये उसकी दादी हैं, ये वहीं रहती हैं, इनसे आप बात कर सकते हो। मैं तो कभी करण की किसी से लड़ाई झगड़ा करण लड़का बहुत अच्छा था, कोई लड़ाई झगड़ा कभी किसी से लड़ाई झगड़ा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसका। बहुत अच्छा लड़का था वो, तो लायक बच्चा था, उसको बिन वजह मारा गया। बच्चे को पेश करा जाए जिसने मारा है, जब भी तो पता लगेगा, जब भी तो इंसाफ होएगा। यहाँ तो आए दिन का वो होता रहता है, कभी किसी का बच्चा जा रहा है, कभी किसी का बच्चा जा रहा है। यहाँ तो सीलमपुर के बच्चों को वो टारगेट बना रखा है। कहाँ काम करता था करण? गाड़ी का काम सीख रहा था लड़का, तो वो जहाँ मारा गया चाचा की दुकान पे, हाँ काम सीख रहा था, पढ़ाई उसने छोड़ दी थी। 1 साल हो गया था लगभग उसे काम सीखते हुए। बहुत नेक बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था वो। उसको पता नहीं किस वजह से मारा गया है, उस बच्चे को पेश कर दो, हमें वो बच्चा कारण बताएगा किस वजह से मारा गया उस मासूम बच्चे को। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए। हाँ जी, पुलिस वालों ने तभी क्या करा, जब ये जिसने मारा है वो जाके सिलेंडर हो गया, पुलिस वालों ने बंद कर लिया उस बच्चे को। बंद करने के बाद वो सामने नहीं लाए उस बच्चे को, ताकि हम पता कर सके कि उस बच्चे को क्यों मारा है, क्या था, क्या वजह थी, क्या कारण था, कुछ नहीं पता चल पा रहा हम लोगों को। सही बात है, पता तो लगना चाहिए। पता तो अभी आपको बताया कि किसी से कोई लड़ाई या कोई दुश्मनी? वो किसी से लड़ाई नहीं करता था बच्चा, वो बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था वो, कान से काम रखता था बस। तो इस चीज़ पर अभी क्या क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लेडीजों की लाठीचार्ज हुई है, ये कार्रवाई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
लाठी चार्ज किया गया पुलिस वालों ने बच्चों लड़कियों लेडीजों पे। क्या वजह थी? इन्हीं का बच्चा गया, इन्हीं की फैमिली में से बच्चों को बंद कर लिया। हाँ, 4 बच्चे को बंद कर लिया इनके। घटना ये भैया वो काम कर रहा था दुकान में, वो पैसे खुले कराने आया, एक लड़का आया जन कहाँ से ऐसे ही बता रहे हैं, जिनने देखा उनने ऐसे गले में हाथ डाला। कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना देखा है कहाँ का है बंदा, कैसा है, काला है, पीला है, किसी ने नहीं देखा है। पुलिस वाले के पास मार के चक्कू पुलिस वाले की चौकी में गया है, पुलिस वालों ने उसको छिपा लिया। खुद ही जाके सरेंडर किया? हाँ, वो खुद ही छिपा लिया, मतलब सोनी होने दी पुलिस वालों ने। लोग बागर ने पकड़ने की कोशिश करी तो यूँ कदी यहाँ नहीं है, फिर साइड में करके उसको निकाल दिया। अच्छा ये बताइए, जब ये वारदात हुई, जब करण को चाकू मारा गया, तब वहाँ पर करण के साथ कोई मौजूद था घर वाला? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ऐसे मैकेनिक की दुकान है, ऐसे वो लेने आया था, पैसे खुले करा के, पता नहीं कोई नमकीन लेने आया, इतनी देर में उसका कांड कर दिया। फिर हम लोगों ने ऐतराज़ उठाया कि ये पुलिस होते सोते ऐसा क्यों कर रही है और क्यों छिपा रही है। जब हमारा गया तो उसको भी सामने पे लाओ, तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करी है, हमारा बहुतन को चोट लगी है। फिर लाठी चार्ज करने के बाद में बच्चे आ गए, उनको चाचा वाचन को पता लगी थी कि ऐसे ऐसे इनके साथ में हाथा हो रहा है, तो उनने थोड़ा सा रोड पे खड़े हुए वीडियो वालों को अलग हटाया और बच्चों को गाड़ी में भर के ले गए थाने। 4 बच्चों को मेरे को ले गए, सवेरे छोड़ा है, 9 बजे सवेरे छोड़ा है, बॉडी लेने गए बच्चे। ये हो रहा है, दिल्ली पुलिस ये कर रही है हमारे साथ में, और एक नहीं 4-5 कांड हो चुके हैं यहाँ पे। 4-5 कांड ऐसे होते ऐसे होते रहते चाकूबाजी? बस होते रहते, महीना में 6 महीना में 4 महीना में। ये पुलिस बैठ के दारू पीते हैं, 4 पुलिस वाले रहते हैं और दारू पीते हैं बहुत। वो किसी को वो नहीं करते आजकल, नहीं किसी वो छोड़ देते, कोई मतलब नहीं है उनको, कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, चाहे रोज बच्चे मरो चाहे कोई बड़ा मरो, उनको तो नोटा से मतलब है। जब तुम्हारी ड्यूटी है, आए फोन छीन के लड़के भाग गए, चौकी में घुस गए, छोड़ दी, पकड़ा ही नहीं। क्यों नहीं पकड़ रहे भाई तुम? किसके लिए तुम्हें बैठाया? चौकी किसके लिए बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं कि सहायता हो। लेकिन ये एक चौकी ऐसी बनी हुई है, यहाँ में खुद अपना पेट भर रहे हैं। अच्छा चौकी को तुड़वाई जाए, हमें ये वो है चौकी तुड़वाई जाए, नहीं पुलिस रहेगी नहीं हमें वो रहेगा, फिर हम खुद अपनी चौक से आप करेंगे, पुलिस से हमने कोई फायदा नहीं है। अगर तुम 2 ईंट लगाते हो छाती पर चढ़ जाएंगे, इतना फ्लैट के हिसाब लेंगे पैसा, इतना पैसा ले लेते हैं, किसी को कुछ काम नहीं करने देते, गुंडागर्दी घूमते रहते हैं। कोई ये ना कहता है कि यहाँ पे गश्त तुम लगा रहे हो कि क्यों गुंडागर्दी करते हो, क्यों आ रहे हो यहाँ, गाली वाली क्यों बक रहे हो गली के अंदर, कोई नहीं बोलता है। पुलिस वाले इतने कुत्ते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो है यहाँ होते रहती है आसपास कि चाकूबाजी हो गई या कुछ हो गया और उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? नहीं एक्शन नहीं लिया जाता है, और रात को भी लड़के गाड़ी बकते डोलते हैं गली के अंदर, सबकी बहन बेटी है माँ। अच्छा, दिल्ली की सरकार से कुछ मांग करना चाहिए? ऐसी जो घटना आपके इलाके में हो रही है, आज यहाँ हुई है, कल पता कहीं और हो जाए। पहले 2-3 माह हो तो चुकी है, हमारे मोहल्ले में तो कुछ नहीं होता था, ये पहला कांड, लेकिन पल्ली तरफ होता था तो वो लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनने तो 1-1 महीना तो चक्का जाम करा था। लेकिन भाई हमारे पास इतने नहीं है, गरीब आदमी के साथ कोई नहीं लगता है। दुनिया के बर्तन मांग के अपने बच्चे पाल रही थी, वो भी गई, क्या करेगी? अब वो लड़का भी फरार कर दिया और पुलिस वाला भी फरार है। हमें तो वो लड़का और पुलिस वाला हमारे हाजिर होने चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम उसकी जान भी नहीं लेंगे, लेकिन हम देखेंगे कौन है ऐसा, किसने करवाया है, खुद ने कराया, उसने क्या बात हुई थी, कुछ लड़ाई हुई थी, कैंसर हुई थी, क्या हुआ था, हमें ये पता करना चाहते हैं। ये भी अभी तक पता नहीं चला कि किस बात से चाकू मारा गया था? नहीं जी, पुलिस वाले तो उनके चमचे, तो बताएगा कौन? रात को वीडियो वालों को हटा के नहीं है, वहाँ से पुलिस वालों ने और लाठी चार्ज करके और मेरे बच्चों को गाड़ी में भर के ले गए। सुबह छोड़ा है 9 बजे, अब बॉडी लेने गए, बच्चे अभी तक नहीं आए। नहीं 12 बजे उन्हें सुना था ना कि हमारा भतीजा मर गया, तो ऐसे सभी देखो दुख होता है सबको, सबको बोलेगा। तो कह रहे हैं पुलिस वाले गाली क्यों बक रहे हो? बोला हमारा बच्चा गया, हम गाली भी नहीं बक सकते, बोल भी नहीं सकते। ये इन्हें पुलिस वाले ने हत्या करा है। ये कुछ कितने लोग थे करण के परिवार में? करण के परिवार में 3 लड़के, माँ बाप है, ये बीच का था। मंजूरी कर रहा है, वो भी बाहर रहता, गुड़गांव रहता, वो मंजूरी कर रहा है, क्या मंजूरी
कर रहा वो भी, कोई ऐसा नहीं ले भाई पैसा वाला हो, कोई वो है गरीब आदमी कथी एकदम माँ बेचारी चौका बर्तन करती है। देखो बच्चे पाले अपने छोटे छोटे, आज उसके हाल ये कर रखा है। अब ये बताओ किसके ऊपर जिएगी ये? उसका सहारा ही है, उन बच्चों का सहारा, तो सहारा तो मिला ही रहेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे हादसा हो गया तो हम गए तो वहाँ इतना खून ढेर लगा पड़ा है। बच्चे को हॉस्पिटल ले गए थे, जिसकी दुकान पे काम करता था वो ले। जब चाकू लगी उसके बाद क्या वो जिंदा था या वहीं पे दम तोड़ दिया? वहीं दम तोड़ दिया। बस इतना जिंदा रहता वो, यहाँ चाकू मारा है और वहाँ उसकी दुकान है, बाकी दुकान पे ही जाके पछाड़ खाई माने कि चाचा मैं तो गया जट, फिर हम छोड़ दिया। रविंद्र बेदी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। इस क्षेत्र के अंदर 70-30 का मामला चल रहा है। 70% मुस्लिम आबादी है और 30% हिंदू आबादी है, और सीरियल किलिंग के तहत ये मर्डर चल रहे हैं। लगातार पीछे कुनाल का मर्डर हुआ, उसके बाद गोकुलपुरी में मर्डर हुआ, उसके बाद सीमापुरी में मर्डर हुआ। लगातार यहाँ सीरियल किलिंग चल रही है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। 70-30 के मामले के तहत कोई 30% जो हिंदू है वो यहाँ से दबाव में आकर यहाँ से पलायन करें। इस षड्यंत्र के तहत ये जो कत्लेआम, जो मर्डर जो हो रहे हैं, इस षड्यंत्र के तहत कत्ल हो रहे हैं। मेरे को दोनों समुदाय तो मतलब ही दोनों समुदाय 70 और 30 समुदाय होते नहीं हैं, समुदाय बराबर के होते हैं। 50-50 रेशो में समुदाय हो गए, दोनों समुदाय का झगड़ा हो गया। मगर 70-30 का तहत है कि 70% मुसलमानवादी, 30% हिंदूवादी है। पीछे जैन मंदिर पे हमला हुआ तो 30% आबादी में जो हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर ये लगातार सीरियल किलिंग जो हो रही है कि यहाँ से ये पलायन करें, यहाँ से ये भागे, और किस षड्यंत्र के तहत ये मामला चल रहा है। बड़े रोष है हिंदू समाज में भी, और प्रशासन भी पूरा दबाव बना के बैठा है। हमारे को सुनने में भी आया इन लोगों से अंडरटेकिंग ले ली गई रात को कि कोई भी आदमी अगर प्रोटेस्ट करेगा तो जिनका लड़का करण मरा है उनके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रशासन ने जो सिस्टम बनाया है, क्या प्रशासन की मिलीभगत से कार्य हो रहा है? सर बताया ये भी जा रहा है कि कल रात लाठीचार्ज भी करा गया। बिल्कुल एक तो बंदा मार दिया गया, लड़का करण मार दिया गया, उसके बाद दबाव बनाने के लिए कि वो रोए भी ना। एक का परिवार का एक सदस्य लड़का चला गया, उस परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है कि वो आदमी रोए भी ना, मारे भी और रोए भी ना। ये प्रशासन का दबाव, इस तहत से दबाव, कौन से षड्यंत्र के तहत लगातार सीरियल किलिंग हो रही है। हम तो प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं कि सीरियल किलिंग क्यों हो रही है। देखिए आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि करण की जो बॉडी है वो अभी अभी यहाँ पर आई है। आप देखिए कितने यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर लोगों को देखिए, आप उनके परिवार जो है वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब यहाँ साथ ही साथ देख सकते हैं प्रशासन जो है यहाँ मौजूद है। यहाँ पर पूरी जो है सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान दिया गया है। यहाँ पर जब अपने करण के परिवार वालों से, उनके पड़ोसियों से बात करी तो हमें पता चला कि ये जो घटना थी, ये जो शाम 8:30 बजे हुई है, इसमें अचानक से कोई बच्चा के करण को चाकू मार देता है। देख सकते किस तरह यहाँ माहौल है। पूरा परिवार जो रहा है वो आज रो रहा है, बिलख रहा है, वो इंसाफ की मांग कर रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि सिलमपुर में जो है आए दिन जो ऐसी घटना होते रहती है। सिलमपुर के लोग जो है जिनसे हमने बात करी वो कह रहे हैं कि वो बस सरकार से, दिल्ली की सरकार से बस यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले लोगों को। यहाँ का जो ये माहौल है ये ठीक हो। अब देखिए यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था मौजूद है और यहाँ पर जो है लोग किस तरह तैनात है। यहाँ पर जो है इस 15 साल के बच्चे के साफ मांग रहे हैं, इसकी जो हत्या की गई उसके लिए जो है आज इतने लोग जमा हुए और वो बस इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस घटना पर आपने पूरी लोगों की राय सुनी। अब इस पर आपकी क्या राय है आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।